महिलाओं में मूत्राशय में और मूत्र की नली में संक्रमण हो जाना एक बहुत सामान्य रोग है। इस रोग के हो जाने के कुछ विशेष कारण होते हैं। अगर हम उन कारणों की ओर ध्यान दें तो आप दोबारा इस संक्रमण के होने से बच सकती हैं। मैं आपको अब इस ओर कुछ उपाय आपको बताऊंगा। सर्वप्रथम आप ये समझिए कि यह जो आपको संक्रमण हुआ है कुछ ऐसे जीवाणुओं के कारण होता है। जो जीवाणु या कीटाणु आपके मूत्राशय के बाहर पनपते हैं और यह मूत्राशय के अंदर चले जाते हैं, जिससे कि यह आपको फिर संक्रमण करते हैं और आपको मूत्र में वो तकलीफ़, मूत्र में जलन होना, बार बार होना, रुक के आना, बुखार आ जाना, मूत्र करते समय विशेषतः तकलीफ़ होना जैसी परेशानियाँ पैदा करते हैं। तो कैसे आप इसको रोक सकते हैं? इस ओर 5 पद्धतियाँ हैं जिन पद्धतियों का हम इस्तेमाल करते हैं। सर्वप्रथम पद्धति है कि आपके जननांगों के बाहर या जहाँ मूत्र का छेद होता है उस स्थान पर कीटाणुओं की मात्रा अधिक ना पनपे। अगर वहाँ कीटाणु नहीं होंगे तो वो अंदर नहीं जाएंगे और आपको इन्फेक्शन नहीं करेंगे। इसके लिए आप क्या करें? नंबर 1, हमेशा नहाते समय एक मेडिकेटेड लिक्विड सोप से जननांगों को अच्छी तरह से वॉश करें। उस दवा को वहाँ लगाएं, 1 मिनट उसे लगा रहने दें और उसके बाद उसको सादे पानी से धो दें। दिन में एक बार ऐसा करने से वहाँ पे जीवाणुओं की मात्रा बहुत कम हो जाती है। नंबर 2, यदि आपको योनि मार्ग में कुछ संक्रमण है जिसके चलते आपको वहाँ से सफ़ेद द्रव या कभी कभी थोड़ा बदबूदार पानी वहाँ से आता है, आपको यौन संबंध बनाते समय दर्द महसूस होता है, उस संक्रमण के चलते पेट के निचले हिस्से में दर्द रहता है, तो आप इसको खुद और किसी लेडी डॉक्टर से अपनी जांच कराएं और अगर वो है तो उसका इलाज करें। क्योंकि अगर आप उसका इलाज नहीं करेंगे तो वो कीटाणु योनि मार्ग से बाहर निकल के आपके जननांगों में मूत्र छिद्र के पास इकट्ठे हो जाएंगे और वो फिर अंदर जाके आपको इन्फेक्शन करेंगे। तीसरा चीज़ आप ध्यान दें कि आपको कब्जियत नहीं रहनी चाहिए। कब्जियत मतलब आपको प्रतिदिन शौच के लिए जाएं और मल त्याग करें। अगर आप 2-3 दिन तक मल त्याग करने नहीं जाएंगे तो वो मल पदार्थ आपके पेट के अंदर इकट्ठा रहेंगे और उसके अंदर कीटाणुओं की संख्या बढ़ जाती है। वो कीटाणु बाद में आपको टट्टी के रास्ते पर लगे रहते हैं, वहाँ से चलकर वो बच्चेदानी के रास्ते पर और बच्चेदानी के रास्ते से चलकर मूत्र के रास्ते तक जा। इसके लिए आप अपने खाने में हरी सब्जी बढ़ाएं, रेशेदार फल बढ़ाएं और अगर आपको कब्ज रहता है तो आप इसबगोल या उसके बनाए हुए कोई पाउडरों का इस्तेमाल करें। चौथी बात, अगर आप अपने जननांगों को थोड़ा गीलापन वहाँ रहने देंगे तो वहाँ की गर्माहट पाके और गीलापन पाके कीटाणु अपनी मात्रा को बढ़ाते हैं। तो बेहतर होगा कि आप अपने जननांगों को थोड़ा सूखा रखें। इसके लिए आप ड्राई कॉटन के जो अंडरवियर्स होते हैं, पैंटीज होते हैं, उनका इस्तेमाल करें। नायलॉन के या जो ड्राई बने होते हैं जो कि इम्परवियस होते हैं, उनको ना प्रयोग करें। महामारी के समय भी आप विशेष ध्यान रखें। आप ऐसे सैनिटरी नैपकिन इस्तेमाल करें जो अच्छे क्वालिटी के होते हैं और अगर आपको मासिक धर्म में ज़्यादा रक्तस्राव होता है तो सैनिटरी नैपकिन को दिन में 1 से 2 बार बदलें। कुछ महिलाएं बच्चेदानी के रास्ते के अंदर रखने वाले टैम्पून प्रयोग में लाती हैं। महामारी के समय देखने में ऐसा आया कि इन टैम्पून्स के प्रयोग से आप उसे अगर अंदर रखकर भूल जाएंगी और अगर वो ज़्यादा गीला हो जाएगा तो उसके अंदर बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ सकती है। तो यह कारण हो सकता है आपको इन्फेक्शन होने का।
इसलिए महामारी के समय हमेशा साफ सुथरा नैपकिन, बाहरी नैपकिन यूज़ करें और देखें कि आपको वहाँ गंदगी ना पनपे। इस प्रकार यह प्रथम विचारधारा है या मैं कहूँगा स्ट्रैटेजी है, जिस स्ट्रैटेजी के तहत आप इस प्रकार से अपने जननांगों में पनपने वाले कीटाणुओं की मात्रा को कम कर सकती हैं। दूसरी स्ट्रैटेजी ये है कि यह कीटाणु अगर बाहर पनप गए तो ये आपके मूत्र नलिका के अंदर से चलकर मूत्राशय तक पहुंचते हैं। ये किसी प्रकार से अंदर एंट्री ना कर पाएँ, इनकी एंट्री अंदर कम हो, बैक्टीरिया की एंट्री कम हो, ये आपको सोचना है। प्राय ऐसा देखने में आया कि महिलाओं में ये कीटाणु जो बाहर होते हैं अंदर एंट्री करते हैं उस समय जब वो यौन संबंध स्थापित करती हैं। उसमें कृपया ध्यान दें कि अगर आप कुछ इन्फेक्शन वाले ऐसे पदार्थ जो चिकनापन के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं वो इस्तेमाल करेंगे तो आपको इन्फेक्शन की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। कुछ महिलाएं प्रगाढ़ नियोजन के लिए स्पर्म्स को मारने की जेली यूज़ करती हैं, उन्हें स्पर्मिसाइडल जेली कहते हैं। उन जेली के प्रयोग से भी देखने में आया कि संक्रमण बढ़ सकता है। तो यौन संबंध बनाते समय ये जो लुब्रिकेटिंग जेली होती हैं इन पर ज़्यादा ध्यान दें, कहीं ऐसा तो नहीं आप कोई पुरानी खराब रखी हुई जेली इस्तेमाल करते हैं। कुछ ऐसी नवविवाहित युवतियाँ जिनको सेक्स एक्टिविटी के बाद हर बार या बार बार या बहुत ज़्यादा यूरिन में इन्फेक्शन हो जाता है, उन लोगों से हम ये कहते हैं कि सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद वो एक एंटीबायोटिक की आधी गोली इस्तेमाल करें। जब वो कुछ दिन तक वो गोली इस्तेमाल करती रहती हैं तो वो इन्फेक्शन से बच जाती हैं और उनके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और बाद में ऐसा नहीं होगा। तीसरी हमारी स्ट्रैटेजी होती है, तीसरी मेरा मतलब पहली स्ट्रैटेजी थी कि जननांगों में कीटाणु ना पनपें। दूसरा स्ट्रैटेजी थी कि अगर पनप गए तो कम से कम अंदर ना घुसें। तीसरी स्ट्रैटेजी हुई कि अगर कीटाणु अंदर घुस गए तो वो आपकी मूत्राशय की जो अंदरूनी सतह है उस पर ना चिपके, क्योंकि इन्फेक्शन करने से पहले वो कीटाणुओं को वहाँ चिपकना और वहाँ रहना आवश्यक है। तो उन कीटाणुओं को चिपकने से बचाने के लिए आजकल हम क्रैनबेरी का जो फ्रूट जूस होता है उसके प्रयोग पे बल देते हैं। यदि आप दिन में 3 बार 1 गिलास क्रैनबेरी का फ्रूट जूस इस्तेमाल करेंगी, या अगर आप किसी कारणवश वो फ्रूट जूस नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं तो क्रैनबेरी की आजकल टैबलेट्स बाजार में मिलती हैं। उसमें एक पदार्थ होता है प्रोएंथ्रोसाइनिडीन। वो पदार्थ ई. कोलाई बैक्टीरिया को मूत्राशय की अंदरूनी सतह पर नहीं चिपकने देता है। ऐसे ही जैसे कि क्रैनबेरी काम करता है, ऐसे ही डीमेनोज एक पदार्थ होता है, या जो गुड़हल का फूल होता है हिबिस्कस, उसमें भी कुछ ऐसे पदार्थ पाए गए हैं जिनके प्रयोग करने से आपको ई. कोलाई नामक बैक्टीरिया मूत्राशय की सतह पर अंदर नहीं चिपकेगा और वो मूत्र प्रवाह के साथ बाहर निकल जाएगा। यह हमारी तीसरी कार्यप्रणाली या तीसरी स्ट्रैटेजी हुई। चौथी स्ट्रैटेजी ये कहती है, चौथी मतलब कि बैक्टीरिया बाहर, पहले आपने देखा कि बैक्टीरिया बाहर ना पनपे, दूसरा आपने देखा कि बैक्टीरिया अंदर ना जाए, तीसरा आपने देखा कि अंदर चले गए तो चिपके नहीं मूत्राशय पे, और चौथा अब मैं कहने जा रहा हूँ कि आप कैसे अंदर आए कीटाणुओं को बाहर की ओर धकेल दें। हर बैक्टीरिया को कम से कम मूत्राशय में 4 घंटे रहना या 6 घंटे रहना आवश्यक है। जब वो 4 से 6 घंटे अंदर रहेगा तो ही उसकी मात्रा इतनी बढ़ेगी कि 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 और 16 से 32 उसकी मात्रा इतनी क्रिटिकल हो जाए कि वो मूत्राशय की दीवारों के अंदर घुस जाए और इन्फेक्शन पैदा करे। इसको हम लोग क्रिटिकल मास या क्रिटिकल बैक्टीरियल लोड बोलते हैं। अगर आप इस 4 से 6 घंटे के भीतर जो बैक्टीरिया अंदर प्रवेश कर गए हैं उनको बाहर फेंकते रहने का सिस्टम बना के रखेंगे तो आपको इन्फेक्शन का अगला अटैक बच सकता है। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए?
कृपया ध्यान दें कि आप हर 3 घंटे बाद या 4 घंटे बाद ध्यानपूर्वक मूत्र त्याग करने जाएं। मैंने प्राय देखा है कि महिलाएं अपने मूत्र को अंदर बहुत देर तक रोके रहती हैं। शायद ये हमारे भारतीय परिप्रेक्ष्य में उनकी मजबूरी है कि जब वो घर से बाहर जाती हैं तो बाहर उन्हें समुचित मात्रा में प्राइवेट टॉयलेट नहीं मिलते, जिस कारण वो जाके मूत्र त्याग नहीं कर पाती। मगर अगर आपको मूत्र में संक्रमण होता रहता है तो कृपया आप ऐसी जगहों पर ही जाएं जहां आपको टॉयलेट फैसिलिटी है, और हर 3 घंटे बाद आप मूत्र त्याग करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप मूत्र को 6 घंटे से ज़्यादा रोक के रखेंगी तो बैक्टीरिया का मात्रा मूत्र के अंदर बढ़ जाएगी। तो सर्वप्रथम आप मूत्र त्याग थोड़ा जल्दी करें। इसको करने के लिए आप अगर कोई पानी या कोई तरल पदार्थ या कोई फलों का रस, ऐसा कोई भी लिक्विड्स की मात्रा बढ़ाएं। उन मात्रा को बढ़ाने से आपको मूत्र की मात्रा बढ़ेगी और आपको बार बार मूत्र त्याग करने जाने की आवश्यकता होगी और वो बैक्टीरिया वहाँ से बाहर निकल जाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यौन संबंध बनाने में अगर कुछ कीटाणु आपको अंदर चले गए तो उसको तुरंत बाहर निकालने के लिए आवश्यक है कि उसके तुरंत पश्चात आप जाएं और मूत्र त्याग करें। मूत्र त्याग करने से आपको जो कीटाणु 2, 4, 5 अंदर चले जाएंगे वो बाहर निकल आएंगे। उसके पश्चात आप 2 गिलास पानी पी लें, जिससे कि आपको आधा घंटे बाद या 1 घंटे बाद फिर से कुछ आपको मूत्र त्याग लगेगा, और जब आप दोबारा पेशाब करने जाएंगी तो जो 4 से कीटाणु पहली बार में रह गए वो बाहर निकल जाएंगे, तो वो कीटाणु आपको अंदर नहीं पहुंचेंगे। एक बात और ध्यान रखने की है कि जब हम रात में सोते हैं तो लगातार 6 घंटे 8 घंटे सो जाते हैं, और अगर सोने से पहले यौन संबंध बना और वो कीटाणु अंदर चले गए और आप सो गई उसके बाद 6 घंटा 8 घंटा, तो वो 6-8 घंटे के अंदर कीटाणु अपनी मात्रा बढ़ा के, अपनी संख्या बढ़ा के आपको गंभीर संक्रमण पैदा कर सकते हैं। तो सोने से पहले जरूर मूत्र त्याग करें, और बेहतर होगा सोने से पहले 1 या 2 गिलास पानी पी के सोएं, जिससे रात में आपको 1 या 2 बार मूत्र त्याग करने के लिए उठना पड़े। तो इस प्रकार यह हमारी चौथी स्ट्रैटेजी है। चौथी स्ट्रैटेजी कि कीटाणुओं को कैसे बाहर की ओर धकेला जाए, जिससे वो 6 घंटे के अंदर ही अंदर बाहर निकाल दिए जाएं और अंदर जाके इन्फेक्शन ना करें। इस ओर हमारी 5वीं स्ट्रैटेजी ये है कि आप ये समझने की कोशिश करिए कि आपको क्यों इन्फेक्शन हो गया, आप में वो क्या ऐसी कमी है जिससे आपको इन्फेक्शन हुआ और महिलाओं को नहीं हुआ। तो आप देखेंगी कि शायद आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, जिसे हम लोग कहते हैं बॉडी रेजिस्टेंस या बॉडी डिफेंस कम है। ऐसा प्राय आपके शरीर का अगर भोजन पोषक नहीं है, न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है, आपको खून की कमी है, एनीमिया है, जिसे रक्त अल्पता कहते हैं, या आप खाने में विटामिन्स की मात्रा कम इस्तेमाल करती हैं, या आपका जो भोजन है वो पौष्टिक नहीं है, तो आपका बॉडी का रेजिस्टेंस कम होगा। सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है मधुमेह का हो जाना या डायबिटीज़ जिसे कहते हैं हो जाना। अगर आपको यह बीमारी है तो आप पक्का समझिए कि आपको बार बार संक्रमण होता रहेगा। इसलिए आपको ये देखना होगा कि आपको डायबिटीज़ है तो नहीं, और अगर है तो वो समुचित तौर से उसको आपको कंट्रोल रखना चाहिए। आशा है आप मेरे समझाने से ये 5 स्ट्रैटेजी समझ गई होंगी, जिसके तहत आप दोबारा से संक्रमण होने से बच सकती हैं। साथ ही साथ मुझे यह भी बताना है कि हम लोग चिकित्सक के नाते आपकी भरपूर जांचें करेंगे, ये देखने के लिए कि क्यों आपको ही बार बार इन्फेक्शन होता है। इसमें प्राय हम लोग आपके मूत्र में कौन सा बैक्टीरिया पनपता है उसमें कल्चर की जांच करते हैं। आपको मूत्र त्याग करने में कोई रुकावट तो नहीं होती, इसके लिए यूरोफ्लोमीट्री की जांच करते हैं। आपके मूत्राशय में कोई व्याधि तो नहीं, कोई बीमारी तो नहीं, उसमें पेशाब अधिकाधिक रुका तो नहीं रहता, उसके लिए अल्ट्रासाउंड की जांच करेंगे। आपके खून में शुगर तो नहीं बढ़ा है, उसमें शुगर की जांच करेंगे। तो इस प्रकार ये 4 जांचें तो हम सभी महिलाओं को करने की सलाह देते हैं।
क्योंकि अगर आपके मूत्र तंत्र में कोई रोग है, ऐसा कोई भी रोग है जो मूत्र के प्रवाह में रुकावट डालता है या फिर मूत्राशय के अंदर मूत्र को अधिक मात्रा में ठहरने देता है, तो वह एक बड़ी वजह हो सकती है आपके मूत्र तंत्र में संक्रमण होने की। उस संक्रमण से बचने के लिए आवश्यक है कि उन कारणों को ढूंढा जाए और उनका सही रहते इलाज करा जाए। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, यदि हमने आपको कोई ऐसी जांचें बताई हैं तो कृपया उनमें कोताही ना बरतें, शीघ्र से शीघ्र वो जांच कराएं। कभी कभी तो हम लोग रोगी को एक दूरबीन से जांच करने के लिए भी कहते हैं, और दूरबीन की जांच एक बहुत सरल जांच है। इसमें हम बिना बेहोशी दिए मात्र सुन करके पेशाब की थैली को अंदरूनी रूप से बहुत अच्छे से देख सकते हैं और फ़ौरन ही जान सकते हैं कि किन कारणों से आपको इन्फेक्शन बार बार होता है, और आपको राय दे सकते हैं कैसे आप इन्फेक्शन से बचें। आशा है आप मेरे बताए सुझावों पर ध्यान देंगी और उन पर अमल करेंगी और संक्रमण जैसी गंभीर बीमारी से बची रहेंगी। धन्यवाद।